स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं शुरुआत करने वाला हूँ। क्या बाजार ने छुआ रिकॉर्ड आई, फिर भी 1% से ज़्यादा टूटा मिड एंड स्मॉल कैप। अब ये क्यों टूटा था? तो क्योंकि हमें पता है बीएससी का जो नया रूल सर्वेलेंस रूल है तो उसकी वजह से टूटा था। सो ऑपरेटर्स या बड़े दिग्गज जो है उन्होंने अपना पैसा वहाँ से निकाला था, जिसकी वजह से स्मॉल कैप इंडेक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट रही थी। वहीं 31 स्टॉक्स के अंदर में तो 10 से 12% तक की जो है गिरावट आपको देखने को मिली थी, जिसमें उसके नाम यहाँ पर दे रखे हैं: क्विक हिल, मनापुरम, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आरती सर्फेक्टेंट्स, तमिलनाडु प्रॉपर्टीज, हुतकाल, जयप्रकाश एसोसिएट, जयप्रकाश वेंचर ऑटोमोटिव, गोवा कार्बन, नाल्को, ग्लोबस, तेजस नेटवर्क, जीटीपीएल, हैथवे, श्रीराम, यूनियन फाइनेंस। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये सारे स्टॉक स्मॉल कैटेगरी से थे, इसलिए सब टूटे थे, सबके अंदर करेक्शन था। स्मॉल कैटेगरी के जितने भी सेक्टर थे, ये तो नेम है जो अभी वहाँ पर दिखा दिए गए हैं, जो नेम वहाँ नहीं दिखाए गए वो भी बहुत टूटे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए श्रीराम, यूनियन फाइनेंस, वक्रांगी, मैक्स हेल्थ केयर, शू वीआईपी इंडस्ट्री, एल्क्रो लॉजिस्टिक, वीआरएल लॉजिस्टिक। सो इन सब के अंदर में जो है आपको हल्की फुल्की सी तेजी देखने को मिली। कितना 0.7% का उछाल आपको देखने को मिला है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। अभी काफ़ी चीज़ जो है अभी बाकी है इसके अंदर में। सो पैसा वापस से री इनपुट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन क्या आया, 1000 करोड़ तक की जो कंपनियां हैं केवल अंडर में वही सर्वेलेंस के अंडर में आएगी। तो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन सेगमेंट पर, जो मैंने आपको कहा था कि कुछ शेयर जो डाउन चल रहे हैं उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। सो पहला है एचएफसीएल। तो एचएफसीएल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से टॉप से एक बार यहाँ से गिरावट आपको देखने को मिली है। यहाँ पर अगर हम बात करें, सो 90 के ऊपर तक गया था। 90 के यहाँ पर कई लोगों ने एंट्री यहाँ 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 ना लेके यहाँ एंट्री ली है। सो अभी करेक्शन कर कर शेयर जो है वो नीचे की तरफ है। अगर मैं बात करूं करेक्शन करने का, सो करेक्शन यहाँ से यहाँ तक में अगर देखें 15% डाउन जो है अभी एचएफसीएल चल रहा है अपने हाईएस्ट पॉइंट से। ठीक है, सो हाईएस्ट पॉइंट से 15% नीचे चल रहा है, तो इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। अभी जो सेक्टर है वो आने वाला है क्या? टेलीकॉम। सबसे पहले टेलीकॉम की ही बात होने वाली है, और टेलीकॉम सेक्टर अगस्त मंथ से जो है बूम आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये वाला जो स्टॉक है ना वो स्मॉल कैप से जो है अटैच्ड है। अब स्मॉल और मिड कैप के अंदर में तो ऑलरेडी गिरावट हो रही है, सो ये भी उसी का ही पार्ट है जिसके अंदर में गिरावट है। सिंपल सी बात है। सो जब स्मॉल और मिड कैप के अंदर में जो है वापस से बाउंस बैक आएगा, इसमें भी बाउंस बैक आएगा। आपको मैं यही कहूंगा कि आपको एवरेज करना था 63 to 65 पर, जो मैंने आपको बोला था। कई लोगों ने कर लिया, कई लोगों ने अभी भी नहीं किया। देखिए कई लोग क्या होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं एकदम, वो बात नहीं मानते। जब मैं बोलता हूँ एंट्री करना तो नहीं करते हैं, वो कब करते हैं? अब टॉप पे आ जाते हैं। जब नीचे आ गया शेयर, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एवरेज कर लेना, नहीं करेंगे। जब वो यहाँ पर आ जाएगा ना वापस, फिर बोलेंगे सर मैं अब एंट्री कर लूँ। सो भाई आपको तो यहाँ अल्टीमेटली लॉस ही रहेगा ना। ना तो आपने उसको बिल्कुल यहाँ से बाय किया है, ना ही आपने बिल्कुल यहाँ से बाय किया जब वो डिप हो रहा है। सो जब आपने डिप में भी बाय नहीं किया, जब वो स्टार्ट करने के ऊपर में जवाब दिया था, सो आप दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते हो जब तक कि आप अगर उसके प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो। तो सो अगर आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ही फॉलो नहीं कर रहे तो फिर कैसे कोई आपको जो है गाइड कर पाएगा? आप तो हमेशा मिड मिड करने का सोचते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि मेरा वोडाफोन आइडिया था। सो वोडाफोन आइडिया के अंदर में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जब जैसे ही स्टॉक बाउंस बैक मारना स्टार्ट करे, 4 रुपये 55 पैसे से बाउंस बैक मारना स्टार्ट हुआ था। मैंने कहा था 5 तक खरीद लो, 7 से 8 के बीच में आएगा, बेच के निकल जाना। और आपकी क्वांटिटी जितनी भी है ना वो एवरेज आपको यहीं करनी थी, कि आपको अपना एवरेज कहाँ लाना था? 7 से 8 के बीच में। जो लोगों लेकर आए 7 रुपये 50 पैसे तक का आराम से जो है इसने हाई मारा था, आराम से हाई मारा था, उससे भी ऊपर गया था। सो 7 रुपये 50 पैसे पर आराम से वो लोग निकल गए थे जिन्होंने गाइडेंस को माना था। वो लोग अभी भी अटक गए जिन्होंने गाइडेंस को नहीं माना था। तो एक ये वाली चीज़ सबसे कमी वाली चीज़ है ये आपकी, कि अगर जब बोला जाता है कि आपको बाय करना है तो बाय करना है, निकलना है तो निकलना है। सेम इसके अंदर में भी 125 पर एग्जिट पॉइंट था, दिया था। हिस्ट्री चेक करके देखेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। नहीं निकले लोग, नीचे गया 83 गया, मैंने कहा होल्ड करके रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरेज मारो, आपका एवरेज ऑलमोस्ट 110 से 112 के बीच में आ जाना चाहिए। वो कैसे भी आए ये मेरे को नहीं पता, लेकिन आपका एवरेज जो 110 से 112 के बीच में आ जाना चाहिए। आपको एग्जिट पॉइंट वापस से मिलेगा वहीं पर वापस से मिलेगा जिन्होंने हाई रेट में ही बाय किया है। सो जल्दी मेरे को लगता है कि 2 वीक के अंदर अंदर में ही इसके अंदर में से आप एग्जिट कर पाएंगे आराम से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा जो है मरीन इलेक्ट्रिक। तो मरीन इलेक्ट्रिक के अंदर में कई लोग हाई पॉइंट पर एंट्री मार चुके थे, और मरीन इलेक्ट्रिक को जो है हमने 70 पे बाय करवा के 71.40 पैसा, 28 जून डेट है, चैट जाके चेक कर लेना। ठीक है, वहां पर एग्जिट दिया था। लेकिन कई लोग अपने पर्सनल वर्क में फंसे हुए थे, कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, कई लोग किसी और चीज़ में मग्न थे, तो उन्होंने उस एग्जिट पॉइंट को छोड़ा। उसके बाद शेयर सीधा मुंह के बल नीचे आ गया।
आप देख सकते हैं यहाँ से मुंह के बल नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है और पूरा नीचे तक आ चुका है। अभी अपने बेस्ट प्राइस पर आ चुका है 42, जहां पर आपको करना है क्या, शेयर को एवरेज कर लो। इसका एवरेज जो है वो बेसिकली आपका आ जाना चाहिए कितना, 54 से लेके 58 के बीच में आपका एवरेज आ जाना चाहिए। वहां पर आपको मिलेगा एक एग्जिट पॉइंट जो कि आपको इस शेयर से बाहर निकाल देगा। ठीक है, एविक्सिया लाइफ केयर ये वो शेयर था जिसके अंदर में अभी तक कोई एग्जिट पॉइंट नहीं आया था, ना ही मैं दे पाया था। को भी इसी तरीके से इंट्राडे के अंदर में जुड़ना है तो ये 1000 रुपीज पर मंथ का हमने ऑन किया हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर जुड़ना है तो वो भी 1000 रुपीज पर मंथ के लिए ऑन किया हुआ है। और डेरिवेटिव से जुड़ना है तो वो भी 1000 रुपीज पर मंथ के लिए किया गया है। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, आप चाहे तो मुझे सेम पुराने वाले नंबर पर ही व्हाट्सएप कर सकते हैं 9414677723। और चाहे तो आप डिलीवरी के लिए भी जो है आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको प्री इन्फॉर्मेशन जो मार्केट की हमेशा देता रहता हूँ विथ शेयर्स के साथ में। और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 टू ज्वाइन। ठीक है, ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहां पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए। और ये आप 1 दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है। क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है। ठीक है, जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता है, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है। और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में। ठीक है, 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहे तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, लेकिन दोनों में अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती हो आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।